अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कवर करने वाले हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, ये किस तरह वर्क करती हैं, और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और किस तरह वर्क करती हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स क्या हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपके सब डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का बताना चाहूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। पहले देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर contains many electronic and mechanical components known as hardware, internal and external। मतलब कि कंप्यूटर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स पे बेस करता है, जैसे हम हार्डवेयर कहते हैं। वो इंटरनल भी हो सकते हैं, वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। These components include input devices, output devices, a system unit, storage devices and communication devices। इन कंपोनेंट्स में हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हो गई, आउटपुट डिवाइसेस हो गई, सिस्टम यूनिट हो गया, स्टोरेज डिवाइसेस हो गई एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो गई। ये सब क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं। तो हम कवर करते हैं इनपुट डिवाइसेस। सबसे पहले इनपुट डिवाइस क्या होती हैं? अ हार्डवेयर डिवाइस विच अलाउज यू टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर। मतलब कि ये एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जिससे हम कंप्यूटर में डेटा इंटर कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जिसका एग्जांपल हो गया कीबोर्ड। कीबोर्ड किस तरह इनपुट डिवाइस हो सकता है? क्योंकि जो कीबोर्ड हमारे पास होता है वो वायर के थ्रू या वायरलेसली कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, जिससे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को। और उसके अलावा माउस भी एक इनपुट डिवाइस होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास माउस होता है वो कनेक्टेड होता है किससे? हमारे पीसी के साथ, जिसमें 3 बटन होते हैं। एक राइट बटन हो गया, एक लेफ्ट बटन हो गया, ये एक स्क्रॉल बार हो गया। जब भी हम कंप्यूटर को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, राइट बटन को क्लिक करते हैं, या हम न्यू फोल्डर बनाना चाहते हैं तो भी राइट बटन को क्लिक करते हैं। अगर हम कोई फाइल या फोल्डर ओपन करना चाहते हैं तो जो हमारे पास लेफ्ट बटन होता है उसको क्लिक करते हैं। और हम फोल्डर को स्क्रॉल करना होता है, ऊपर नीचे करना होता है, हम क्या करते हैं, इस स्क्रॉल बार को क्या करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। तो ये हो गया हमारा माउस। अब माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस हो सकती है, क्योंकि हम माइक के थ्रू कंप्यूटर में इनपुट दे रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। उसके अलावा स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस होगी। डिजिटल कैमरा हो गया, पीसी वीडियो कैमरा हो गया। ये कैमरा के डिफरेंट टाइप्स हैं, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको कहूँ वेब कैम हो गया, जो हमारे पीसी पे लगा होता है। गेम कंट्रोलर हो गया। तो आपने अगर कभी ऑनलाइन गेम्स खेली हो तो हम क्या करते हैं, गेम कंट्रोलर के जरिए से गेम्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके अलावा बार कोड हो गया। ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस हो गई। चलते हैं नेक्स्ट हम। ये कुछ मैंने एग्जांपल लिखी है इनपुट डिवाइसेस की, जिस तरह कीबोर्ड हो गया, उसका इमेज मैंने शो किया है। कीबोर्ड हमारे पास इस तरह होता है। उसका यूज हम किस लिए करते हैं? टाइपिंग करने के लिए यूज करते हैं। ज्यादातर किस में यूज किया जाता है? लैपटॉप में या डेस्कटॉप में। इसका ईयर ऑफ इन्वेंशन क्या था? 1867। उसके अलावा माउस हो गया आपके पास, किस चीज के लिए हम यूज कर रहे होते हैं? मूविंग द कर्सर, जिस तरह मैं अभी यूज कर रहा हूँ। टच पैड हो गया, टच पैड भी हम किस तरह यूज कर रहे होते हैं? टच पैड भी एक माउस की तरह होता है, मूविंग द कर्सर के लिए यूज होता है। उसके अलावा माइक्रोफोन हो गया हमारे पास, टच स्क्रीन हो गई, स्कैनर हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, वेब कैम हो गया, ग्राफिक टैबलेट हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, बायोमेट्रिक्स हो गई, बारकोड स्कैनर हो गया। उसके अलावा MICR हो गया। उसके अलावा वर्चुअल रियलिटी कंट्रोलर्स हो गए। ये सब क्या है? ये सब एग्जांपल हैं हमारे पास इनपुट डिवाइसेस के। इससे क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, डेटा देते हैं, जिसके बाद वो हम हमारे डेटा को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन क्या करता है, प्रोसेस करता है। अब हम चलते हैं आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? A hardware device which convey information to one or more people। मतलब कि आउटपुट डिवाइस भी एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो कि इंफॉर्मेशन को कन्वे करती है एक या दूसरे लोगों तक। किस तरह? मैं आपको एग्जांपल की तरफ बताता हूँ। आप एक प्रिंटर का एग्जांपल लें। प्रिंटर क्या होता है, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, भाई कोई पेज है, कोई फाइल है, उसको प्रिंट करना है। तो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं पीसी को, वो प्रिंट करना शुरू कर देता है और वो प्रिंटर से वो उस पेज को निकालता है। तो ये क्या हो गया,
उसने हमें एक जो है वो आउटपुट शो किया, एक हमारे जो काम हमने करने के लिए दिया था उसको उसने प्रोसेस करके कंप्लीट किया। उसके अलावा मॉनिटर हो गया, जो भी हम कर रहे होते हैं वो स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होता है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस हो गया हमारे पास। उसके अलावा स्पीकर्स, आप म्यूजिक सुनते होंगे, वो क्या है, वो एक आउटपुट डिवाइस है, जो कि एक आउटपुट दे रहे होते हैं, म्यूजिक को बाहर निकाल रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स, आपने बहुत सारे देखे होंगे मीडिया प्लेयर जो हम लेके फिरते हैं, जिससे हम म्यूजिक और सॉन्ग सुनते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास हो सकते हैं एग्जाम्पल, जिस तरह कंप्यूटर जीपीएस हो गया, हेडफोन हो गई, प्रोजेक्टर हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया। ये सब एग्जांपल हैं आउटपुट डिवाइसेस के। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। उसके अलावा अगर आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो वो उसकी जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उससे आप कंप्यूटर के बारे में सीख सकते हैं। अ, उसके अलावा अगर आप कंप्यूटर के रिलेटेड सीखना चाहते हैं, एआई से रिलेटेड सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।